दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का कार्यकाल शुरू होते ही कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं जो राजधानी के निवासियों के लिए खास महत्व रखते हैं। रेखा गुप्ता ने जब सीएम पद की शपथ ली तो उन्होंने तुरंत एक्शन मोड में आकर अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान किए। उनकी पहली घोषणा महिलाओं के लिए एक सम्मान राशि की थी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये कदम दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो इस निर्णय के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिससे पुराने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की ओर इशारा किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। इस कदम में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का संदेश जाता है और ये भी दर्शाता है कि रेखा गुप्ता सख्त और कार्यकुशल शासन की ओर अग्रसर है। हालांकि रेखा गुप्ता ने अपनी शपथ के बाद इन बड़े कदमों के साथ साथ मुख्यमंत्री ऑफिस में एक ऐसे परिवर्तन को भी कायम रखा जिसे देखकर आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक खुश हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जब रेखा गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तो उनके पीछे दीवार पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तस्वीरें सजी हुई थी। ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस की दीवार पर पहले भी लगी हुई थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। ये तस्वीरें दरअसल उस निर्णय का हिस्सा है जो 2022 में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लिया गया था। तब पार्टी ने घोषणा की थी कि दिल्ली और पंजाब के सभी सरकारी कार्यालयों में इन दोनों महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ये घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में किसी भी राजनीतिक नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि केवल देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों की तस्वीरें ही लगाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को विशेष रूप से चुना, क्योंकि ये दोनों महान हस्तियां भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी विचारधारा ने भारतीय राजनीति और समाज की दिशा को प्रभावित किया है। यह बदलाव न केवल दिल्ली सरकार की नीतियों को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में समाज के अलग अलग वर्गों को सम्मान और समानता देने के लिए किस प्रकार की मानसिकता अपनाई जा रही है। इन तस्वीरों का यहाँ होना ये भी दर्शाता है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही मुख्यमंत्री का पद कोई भी संभाले। रेखा गुप्ता के प्रशासन में भी यही परंपरा जारी है, जिससे ये साबित होता है कि पार्टी का दृष्टिकोण और विचारधारा समय के साथ भी नहीं बदलता। इस प्रकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने न केवल महिलाओं के लिए सम्मान राशि जैसी योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार के कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ाई है, जबकि अपनी परंपराओं और विचारधाराओं को कायम रखा है।